हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइड ऑफ द नेक और इसके अंदर हम साथ में पढ़ेंगे स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल। ओके, स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल के साथ पढ़ेंगे। साइड ऑफ द नेक के अंदर हम देखें तो ये हमारा लोअर जा है, मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल, बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस, स्टाइलेट प्रोसेस, मेस्टाइड प्रोसेस, स्कल, ठीक। इसमें अगर हम देखें नीचे की तरफ यहाँ पर और ऊपर है ना, दिस इज अबो सुपीरियर बॉर्डर, नीचे की तरफ यहाँ पर स्टर्नम है, दिस वन इज स्टर्नम, यहां से ये क्लेविकल है, ठीक, और यहां से स्केपुला एक्रोमिड प्रोसेस जुड़ते हुए। अब अगर हम देखें तो इसमें हमको दो मसल दिखाई देंगी, ठीक है। दिस वन इज ट्रेपेजियस, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं ट्रेपेजियस के बारे में। दिस वन इज ट्रेपेजियस, बैक के अंदर पढ़ाया था, अपर लिम्ब में। और एक है स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, नाम से पता चल रहा है स्टर्नम हेड है इसका, एक क्लेविकुलर हेड है, तो स्टर्नोक्लिडो और मेस्टाइड प्रोसेस जाकर इंसर्ट होती है, स्टर्नोक्लिडोमेस्टाइड मसल, दिस वन। ओके, ये मैं आपको बना के बता रहा हूं, डायग्राम तो बना हुआ है अपने पास ऑलरेडी, पर आपको जल्दी से समझ में आए तो दिस वन इज स्टर्नोक्लिडोमेस्टाइड मसल, दिस वन इज ट्रेपेजियस, ठीक है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो मिड लाइन है, एंटीरियर मिड लाइन, ये लाइक दिस, तो दिस इज आवर साइड ऑफ द नेक, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आया है? दिस वन इज ट्रेपेजियस, दिस वन स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, एंटीरियर मिड लाइन, दिस इज क्लेविकल, दिस इज स्टर्नम, ठीक। दिस इज साइड ऑफ द नेक, यहां देखेंगे हम अपन, देखिए बराबर, ये देखो इसमें क्या है, एक हमको जुगुलर वेन दिखाई दे रही है, दिस इज बेस ऑफ मैंडिबल, दिस इज मिड लाइन, ये एंटीरियर ट्रायंगल। क्योंकि अब हम इसको पूरा का पूरा देखें लिटिल व्यू ऑफ नेक को, कि जनरल फीचर्स शेप देखें तो इट इज रफली क्वाड्रा एंगुलर इन शेप, दिख रहा है, दिस इज रफली क्वाड्रा एंगुलर इन शेप। बाउंड्रीज एंटीरियरली बाय मिड लाइन ऑफ द नेक, पोस्टीरियरली बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस, ये ट्रेपेजियस के एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियरली बाय बेस ऑफ मैंडिबल एंड मेस्टाइड प्रोसेस प्लस सुपीरियर न्यूट्रल लाइन, बेस ऑफ मैंडिबल, मेस्टाइड प्रोसेस, सुपीरियर न्यूट्रल लाइन एंड इंफीरियरली बाय क्लेविकल। इज इट क्लियर? ये इसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी। देन डिवीजन, तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल डिवाइड्स द साइड ऑफ नेक इनटू एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है। नाउ लैंडमार्क्स, इसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमको अगर देखें तो इसमें हमको दिखाई देता है स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, ठीक है, ये हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, ये लैंडमार्क्स के अंदर है। दूसरी चीज क्या दिखाई दे रही है हमको यहाँ पर, हमको दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये आ रही है, ये जुगुलर वेन दिखाई दे रही है, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, और दोनों मिलकर बनी जुगुलर वेन, ठीक है। देन क्या मिल रहा है, अच्छा कैसे, ऑब्लिक फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स रन कर रही है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रन कर रही है, दिस इज, है ना। देन सुप्राक्लेविकुलर फोसा, दिस इज सुप्राक्लेविकुलर फोसा, दिस इज इंफ्राक्लेविकुलर फोसा, ठीक है। देन मेस्टाइड प्रोसेस, दिस इज मेस्टाइड प्रोसेस, ये भी इसके लैंडमार्क्स में है। देन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस, ये भी है, ये ट्रेपेजियस मसल है। देन आर्टरी एंड वेन्स के अंदर कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन यहां पर हमको दिखाई देंगी आर्टरी मसल में, और एक होगी इसमें कैरोटिड शीथ, तो ये इसके लैंडमार्क्स के अंतर्गत आती है। तो ये हुआ हमारा लैटरल व्यू या साइड ऑफ द नेक। उसके बाद क्या होगा कि अब हम देखेंगे स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसको दो तरीके से पढ़ाऊंगा आपको इसी में, कि स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल अगर आप शॉर्ट में देखें तो अपन सबसे पहले अगर शॉर्ट नोट आता है तो इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन और अप्लाइड देख लेंगे। इज इट क्लियर? स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल का, या फिर इसको हम स्टर्नोमेस्टाइड मसल भी कहते हैं बेटा, है ना, स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल या स्टर्नोमेस्टाइड मसल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिखेंगे कि इट इज अ लार्ज सुपरफिशियल मसल ऑफ द नेक जस्ट लाइक ट्रेपेजियस,
लार्ज सुपरफिशियल मसल, जब अगर हम हमारे सिर को एक तरफ टिल्ट करते हैं, एक तरफ हमारे चेहरे को घुमाते हैं, तो हमको एक उभार सा दिखाई देता है। ये हमारी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है। इसके ठीक पीछे ट्रेपेजियस है, तो हमको तो पढ़ना है पर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो ट्रेपेजियस के जैसी ये सुपरफिशियल लार्ज मसल है। इसके ओरिजिन को अगर हम देखेंगे तो इसके दो हेड होते हैं। एक एक्सटर्नल हेड होता है जो कि टेंडिनस होता है, ये स्टर्नम है, तो इट इज टेंडिनस एक्सटर्नल हेड जो कि अराइज होता है फ्रॉम मेन्यूबरम स्टर्नाई, ओके, हेड ऑफ द स्टर्नम से। और एक होता है क्लेविकुलर हेड या मस्कुलो टेंडिनस हेड होता है जो कि क्लेविकल से अराइज होता है। इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन इसका जो होता है मेस्टाइड प्रोसेस के ऊपर होता है, और कुछ फाइबर्स इसके सुपीरियर न्यूट्रल लाइन की तरफ भी जाते हैं, ओके, सम फाइबर्स। नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई और सेंसरी नर्व सप्लाई, दो तरीके इसके अंदर नर्व सप्लाई होता है। तो मोटर नर्व सप्लाई इसका होता है थ्रू स्पाइनल एसेसरी नर्व या 11th क्रेनियल नर्व होती है हमारी, और एक होता है सेंसरी सप्लाई थ्रू ब्रांचेस फ्रॉम C2 एंड C3, सर्वाइकल टू सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल, उससे आते अपने के नर्व सप्लाई होता है इसका। इज इट क्लियर? एक्शन की बात करें तो इट टर्न्स द हेड टू अपोजिट साइड। सबसे पहले ये सिर को अपोजिट साइड में टर्न करती है। अगर राइट साइड की स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फेस हमारा, ये चेहरा हमारा, जो हेड हमारा है वो लेफ्ट साइड में टर्न होगा। अगर लेफ्ट साइड की कॉन्ट्रैक्ट होगी तो राइट साइड में टर्न होगा। व्हेन बोथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, और दोनों मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इट हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ द नेक, ये नेक के फ्लेक्शन में हेल्प करेगा। जैसे राइजिंग द हेड फ्रॉम द पिलो, जब हम सो रहे हैं, अब सो के उठ रहे हैं, तो तकिए से सिर उठाते समय जो मूवमेंट होगी उसके अंदर हमारी ट्रेपेजियस स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल हेल्प करेगी। ठीक है, इसी तरीके से टिल्ट द हेड टुवर्ड्स द शोल्डर, हमारे सिर को शोल्डर की तरफ झुकाने में भी ये हमारी मदद करती है। प्लस हेल्प्स इन ड्रॉ द हेड फॉरवर्ड एज इन ईटिंग, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारा जो चेहरा है, हमारा जो सिर है, वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आ जाता है, तो इस मूवमेंट के अंदर भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, इसी के अंदर हम देख लेंगे अब अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। इसके अंदर एक ही पॉइंट है, टॉर्टिकोलिस, है ना, टॉर्टिकोलिस, इसी को राइनेक के साथ भी पूछा जाता है, या टॉर्टिकोलिस या राइनेक, WRY, राइनेक। इन दिस डिफॉर्मिटी हेड बेंड टू वन साइड एंड चिन पॉइंट्स टू अनदर साइड, इसमें हमारा चेहरा एक तरफ हो जाता है, सिर एक तरफ हो जाता है, और जो हमारी चिन है, थोड़ी है, दाढ़ी है, वो एक तरफ हो जाएगी, है ना। जैसे अगर आप ना किसी बोलते हैं नस लग गई, सुबह सो के उठे और हमारा एक ही तरफ चेहरा हो जाता है, अपोजिट साइड करने हमको दर्द महसूस होता है, तो क्यों होता है? इट आकर्स ड्यू स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल एंड ट्रेपेजियस। टार्टिकुलस में भी रूमेटिक, या तो रूमेटाइड होगा, और कंजेनाइटल, अगर कंजेनाइटल टार्टिकुलिस हो रहा है तो राइनेक हो सकता है। ठीक है, उसको हम राइनेक कहेंगे, कंजेनाइटल टार्टिकुलिस को राइनेक कहते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा, अभी शॉर्ट नोट के हिसाब से देखें तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल में इतना हमको लिखना है, ओरिजिन लिखना है, इंसर्शन लिखना है, नर्व सप्लाई, एक्शन और अप्लाइड एस्पेक्ट लिखना है। अब इसी सवाल को हम, अगर हमसे हम लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर के अंदर अगर हमसे पूछा जाता है यही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के अंदर, तो हमको इसके फिर रिलेशंस भी देना पड़ेंगे बेटा, सुपरफिशियल रिलेशंस और डीप रिलेशंस, दो इसके रिलेशंस होते हैं। और मैं इसको यहाँ पर इसलिए डीप में पढ़ाऊंगा यहाँ पर कि यही इसके जो सुपरफिशियल रिलेशंस और डीप रिलेशंस हैं, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर हमको काम आएंगे। सेम एज इट इज लिखना है। अगर सुपरफिशियल रिलेशन अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अगर हम इसकी डीप रिलेशंस लिख रहे हैं तो ये फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो दोस्तों हम बात करेंगे अब इसके सुपरफिशियल रिलेशंस की, या हम इसको कहेंगे रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल में हमारी हेल्प करेगा ये। तो डायग्राम आप देख रहे हैं, लेटरल व्यू ऑफ नेक हमने बना लिया है, इसका साइड ऑफ द नेक बनाया है। इसमें आप देखेंगे कि स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल दिख रही है, ट्रेपेजियस दिख रही है, कुछ लिम्फ नोड्स दिखाई दे रहे हैं हमको ग्रीन से। ठीक है, इसमें ये नर्व्स दिखाई दे रहे हैं हमको। अच्छा, प्लेटिज्मा दिखाई दे रही है। प्लेटिज्मा सुपरफिशियल मसल होती है हमारी, पूरी नेक को चारों तरफ से घेर के रखती है। देखो इसमें लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है, ओके। देन उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ये वाली। देन एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, ओके। देन ये हमारा जुगुलर वेन है, ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देखो, जो हमने डायग्राम में देखा वही का वही पूरा का पूरा हमको सुपरफिशियल रिलेशंस में लिखना है। सबसे पहले हमको स्किन दिखाई देगी सुपरफिशियल रिलेशंस में। कभी भी हम देखें किसी भी पार्ट को हम जब डिस्क्राइब करते हैं, उसके सुपरफिशियल रिलेशंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम स्किन।
देन सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में हमको प्लेटिज्मा दिखाई देती है। देन हम आगे जाएंगे तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन दिखाई देगी, सुपरफिशियल नर्व्स दिखाई देंगी, लिम्फ नोड्स हैं और पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, तो दीज आर दी सुपरफिशियल रिलेशंस ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पढ़ाऊंगा उसमें रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल में सेम यही डायग्राम और यही पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमारे दो चीजें तैयार हो रही हैं, एक ही आंसर के अंदर दो क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीप रिलेशंस ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ठीक है, ये फ्लोर के अंदर हमको लिखना पड़ेगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है सेम हम लेटरल भी देखेंगे, अगर आप चाहें तो बना के भी बता सकता हूं फिर से इसको, लेकिन टाइम थोड़ा सा सेव करना है मुझे, वीडियो लेंदी हो जाता है। तो ये देखो, ये फिर मेस्टाइड प्रोसेस है, ये अपना सुपरन्यूचल लाइन, ये पूरी खोपड़ी हो जाएगी ऊपर से, है ना। ये साइड में हमारा ऐसा है, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है। अब देखें आप, तो सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस सर्वाइकल रीजन की ये मसल्स हैं छोटी छोटी, कैपाइटिस मतलब हेड में जाने वाली। ठीक है, स्प्लेनिस कैपाइटिस ये भी एक मसल है, लिवेटर स्केपुलाई मसल है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको बैक के अंदर अपर लिम्ब में। देन स्केलेनस एंटीरियर, स्केलेनस मीडियस एंड दिस ब्लू कलर से जो है स्केलेनस पोस्टीरियर। ये तीन स्केलेनियाई मसल्स हैं जो कि फर्स्ट रिब और सेकंड रिब के ऊपर जाकर इंसर्ट होती हैं। स्केलेनस एंटीरियर नेक से निकली है, सर्वाइकल रीजन से, और यहाँ पर रिब पे आकर इंसर्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस हैं, ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, ये सबक्लेवियन वेन है। ठीक है, ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको इस डायग्राम के अंदर, इसको आप दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। जब हम डीप रिलेशंस ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल की बात करेंगे तो यही सारी चीजें हमको बार बार कह रहा हूं कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के रूफ फ्लोर में लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है देखो, डीप रिलेशंस ऑफ या फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बोन्स एंड जॉइंट्स, तो इसमें मेस्टाइड प्रोसेस है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, बताने की जरूरत ही नहीं है, इतने डायग्राम्स हमने देखे हैं अभी फिलहाल में, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैरोटिड शीथ मिलेगी इसमें। मसल्स के अंदर स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, ओमोहाइड और 3 स्केलेनियाई। अभी नेक्स्ट लेक्चर जब मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा आपको, तो उसके अंदर सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड मसल्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि स्टर्नोथायराइड और स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोथायराइड मसल कहाँ से आई, ओमोहाइड कहाँ से आई। ठीक है, देन 3 स्केलेनिया अभी बताइए मैंने, स्केलेनस एंटीरियर, स्केलेनस मीडियस, स्केलेनस पोस्टीरियर। देन आर्टरीज की बात करें तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इसी के बाइफर्केशन में इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकलेगी। देन सबक्लियर आर्टरी बना के बताई थी मैंने आपको, और सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी। ठीक है, देन वेन्स के अंदर देखें तो इंटरनल जुगुलर वेन है, फेशियल वेन है, लिंगुअल वेन है। सिर्फ आप इमेजिन करते जाएं और लिखते जाएं इसको। ठीक है, क्योंकि मैं फेस भी पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, इसके बाद नर्व्स की बात करें तो वेगस नर्व मिलेगी, एसेसरी नर्व मिलेगी, स्पाइनल एसेसरी, ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस मिलेगी और एंसस सर्वाइकलिस मिलेगी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे लिम्फ नोड्स, तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मिलेंगे इसके अंदर हमको। इज इट क्लियर? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डीप रिलेशंस के अंदर आते हैं स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल के। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लंबा 15 नंबर में 10 नंबर में आता है, तो आपको स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल के रिलेशंस भी लिखना है। अगर नहीं आता है तो मैंने आपको जो अप्लाइड एस्पेक्ट तक पढ़ाया था वहीं तक लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहले रिलेशन लिखना, अप्लाइड एस्पेक्ट सबसे लास्ट में लिखना। अप्लाइड एस्पेक्ट लिखने से मार्किंग यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी होती है, अच्छे नंबर मिलते हैं बेटा। तो अप्लाइड जरूर लिखना, जहां तक हो जिस चीज को भी हम लिख रहे हैं उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को जरूर हाईलाइट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।